नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे पेपर लीक मामलों पर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले भारत का पहला पदक कैसे पक्का हो गया है और भारत समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने क्यों बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। तो दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक मामले पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब पेपर लीक के मामले में तेजी से सुनवाई होगी। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं ई रिक्शा से जुड़ी एक आम खबर की। सरकार ने बैटरियों के गलत इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक ऐसे मोबाइल ऐप को हटाने के निर्देश दिए हैं जिसके जरिए बैटरी को अनधिकृत तरीके से नियंत्रण किया जाता था। चलिए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और कई बड़ी कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सभी देशों और लोगों के समान रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों के ज्यादा अवसर देने और संशोधन में निष्पक्ष उपयोग पर जोर दिया है। अब बात करते हैं संसद की। पेपर लीक मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में जोरदार हंगामा हुआ और बहस देखने को मिली। दोनों विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे जिससे यह मुद्दा लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। अब मौसम की खबर। मौसम विभाग ने अनुसार दिल्ली और एनसीआर में पूरे सप्ताह बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली की एक और खबर। कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव तेज हुआ जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब बात करते हैं कृषि और निर्यात की। भारत ने दशहरी और लंगड़ा आमों की 12.5 टन खेप समुद्री रास्ते से दुबई भेजी। आधुनिक कोल्ड चेन तकनीक की वजह से आम पूरी तरह ताजा पहुंचे जिससे भारतीय फलों के निर्यात को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आरबीआई का कहना है कि आने वाले समय में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल रहेगा। अब नीट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। शिक्षा सुधारों पर ध्यान देने की अपील की गई है। कहा गया है कि छात्रों के हित से ऊपर कोई भी चीज नहीं है और इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अब विदेश नीति की खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को मिलकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय करियर सेवा यानी एनसीएस पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.68 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध है। इससे अनुभवी लोगों को दोबारा रोजगार पाने में मदद मिलेगी। अब एक बार फिर से नीट मुद्दे पर अपडेट। सरकार ने संसद में कहा है कि इस विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी सवालों के जवाब देने को भी तैयार है। पर्यावरण की खबर। दिल्ली में मिशन ग्रीन दिल्ली के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकने की दिया जाना चाहिए। सरकार सभी जरूरतमंदों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब जम्मू कश्मीर की खबर। अमरनाथ यात्रा और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। अधिकारियों ने मौजूदा हालात की समीक्षा की और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। अब रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। एक व्यस्त रेल मार्ग पर तीसरी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ब्रिक्स देशों की। भारत की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, नई तकनीकों के इस्तेमाल और आपसी सहयोग बढ़ाने में सहमति जताई है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक और अहम बैठक की खबर। उन्होंने मनीला में कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और व्यापार, सुरक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। खेल जगत की बड़ी खबर। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक पक्का हो गया है और अब उन्हें गोल्ड मेडल की उम्मीद भी बढ़ गई है। पेट्रोल से जुड़ी अहम खबर। सरकार ने साफ किया है कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही फिलहाल इससे अधिक मिश्रण बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब गुजरात से जुड़ी खबर। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और राहत एवं बचाव कार्य के लिए हर संभव केंद्रीय सहायता का भरोसा दिया। अब अंतरिक्ष से जुड़ी खबर की ओर चलते हैं। सरकार ने बताया कि सुधारों के बाद भारत के निजी स्पेस सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ा है। अब तक $618.5 मिलियन का निवेश आ चुका है और 105 संस्थाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अब रक्षा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्वदेशी कुशी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। पहले ही प्रशिक्षण में मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद कर भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ सहकारिता मॉडल पर भारत टैक्सी सेवा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देना है और लोगों को भरोसेमंद टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।